दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही फ्रांस का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान भारतीय सेना भी फ्रांस में कदम रखने वाली है। लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि 107 साल पहले अगर भारतीय सेना फ्रांस में नहीं की होती तो फ्रांस शायद नक्शे पर नहीं होता, क्योंकि उस समय भारतीय सेना ने फ्रांस को जर्मनी से बचाया था। अब आपको इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि उस समय हुआ क्या था। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी की तरफ से जो फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे वह पेरिस पहुंच चुके हैं और अब जो ये मौका होने वाला है ये 107 सालों के बाद रिपीट हो रहा है। बेस्टिल डे परेड और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस विजिट से पहले फ्रांस में एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीर 107 साल पहले की है और यह फ्रांस के अंदर एक परेड के दौरान खींची गई थी और यह दृश्य वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का है। यह तस्वीर फ्रांस के सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के सैनिकों के जो सिख रेजिमेंट से थे वह फ्रांस के अंदर एक परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अब आप जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के कई सारे सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए गए थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो सोल्जर फ्रांस के लिए लड़ने गए थे उन्होंने फ्रांस को जर्मनी के हाथों में और जर्मनी के कब्जे में जाने से 1916 में रोक लिया था और जर्मनी के साथ जो युद्ध लड़ा गया था उसमें भारत के सोल्जर्स काफी ब्रेवरी से लड़े थे। अब जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें भारत की तरफ से 13 लाख इंडियन सोल्जर्स ने हिस्सा लेने के लिए भारत से गए थे, जिनमें से 74,000 के करीब भारत वापिस ही नहीं आए, यानी इस युद्ध में शहीद हुए थे और 67,000 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वहां घायल भी हुए थे। अब जो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के सोल्जर वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए गए थे, इन्होंने फ्रांस की धरती के ऊपर भी जर्मनी से लोहा लिया था। फ्रांस के सोल्जर काफी बहादुरी और साहस और वीरता से लड़े थे और फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के सोल्जर के लिए भारत ने सर्वोच्च बलिदान दिए थे और न सिर्फ साहस दिखाया बल्कि जीत में भी भारत के सोल्जर ने बड़ा योगदान दिया था। और न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी भारत की तरफ से 25 लाख सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में कई हिस्सों में लड़ाई लड़ रहे थे। अभी जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फ्रांस की है। दरअसल हुआ यह था कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद जितने भी ब्रिटिश सोल्जर वहां पर लड़ने गए थे उन्होंने जीत के बाद वहां पर एक परेड निकाली थी जिसमें भारत के सिख रेजिमेंट के सोल्जर हिस्सा ले रहे थे और यह तस्वीर उसी परेड के दौरान की है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लेडी अचानक से भीड़ से निकल कर आती है और भारत के सोल्जर के कंधे पर एक फूल को लगाने की कोशिश करती है। यह तस्वीर उस समय खींची गई थी। ऐसे में अब फिर से 107 सालों के बाद भारत के सोल्जर दोबारा से फ्रांस में जाकर बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। अब भारत ने सोचा है कि जो सेना का रेजिमेंट फ्रांस जा रहा है उसमें सिख रेजिमेंट को ही भेजा जाए, यानी कि जिस दिन फ्रांस में बेस्टिल डे परेड होगी उस दिन फिर से पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर फ्रांस के अंदर वहां के लोगों के सामने परेड करेंगे और वहां मार्च निकालेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे में इस तस्वीर को फ्रांस में काफी ज्यादा लाइक किया जा रहा है, काफी पसंद किया जा रहा है और फ्रांस में यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन भले ही कुछ कर ले, चाहे वह भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में हमेशा भारत को परेशान करता रहे, भारत को वीटो ना देकर, लेकिन अब भारत किसी भी एंगल से चीन से कम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भारत की इतनी ताकत बढ़ गई है कि वर्ल्ड स्तर पर अब हर देश ये मानने लगा है कि मोदी एक पावरफुल लीडर है और भारत एक पावरफुल देश है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नीचे गिरा सकता है। दोस्तों, यह बात चीन भी जानता है, लेकिन चीन अपने ईगो के चलते यह पब्लिक तौर पर संकेत नहीं देता है कि भारत आज की डेट में पावरफुल देश है। इसी बीच भारत ने कुछ ऐसा किया है चीन सीमा पर जिसके बाद चीन में हाहाकार मच गया है। आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, भारत ने एक ही समय पर चीन को 3 तरफ से घेर लिया है। भारत ने चीन पर 3 तरफ से हमला किया है। भारत ने चीन पर रणनीति, कूटनीतिक और सैन्य धावा बोल दिया है।
सबसे पहले आपको भारत का चीन पर रणनीतिक हमले के बारे में बताते हैं। भारत ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भारत ने अपने आर्थिक रिश्ते बढ़ाते हुए ताइवान को मुंबई में अपना नया आर्थिक कार्यालय खोलने की इजाजत दे दी है और ताइवान का भारत में यह तीसरा कार्यकाल होगा। दिल्ली और चेन्नई में पहले से ही ताइवान के ऐसे कार्यालय मौजूद है और चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए दुनिया का कोई भी देश ताइवान से अपने संबंधों को बढ़ाता है तो चीन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वैसे तो भारत और ताइवान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन चीन को उसकी हैसियत दिखाने के लिए भारत ताइवान का हाथ भी पकड़ कर रखता है। ताइवान भारत में जो आर्थिक कार्यालय खोल रहा है उसका एक बड़ा महत्व है। भारत में दूतावास न होने की सूरत में यह कार्यालय ताइवान के दूतावास की तरह ही काम करेगा। अब आपको भारत के दूसरे सबसे बड़े हमले के बारे में बताते हैं। भारत ने चीन की सीमा के पास अपनी खतरनाक टैंक दौड़ा दिए हैं। भारत ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए लद्दाख में चीन की सीमा के पास सिंधु नदी में अपनी खतरनाक टैंक उतार दिए। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के टैंक और लड़ाकू विमानों ने एलएसी के पास एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है और इस ड्रिल में सिंधु नदी को पार करने का अभ्यास किया गया है। भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों ने भाग लिया है। भारतीय सेना ने लड़ाकू टैंक, तोप और कॉम्बैट व्हीकल के जरिए दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक सिंधु नदी को पार किया है। इस वॉर एक्सरसाइज में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए एक बड़ी ड्रिल की गई है और इस ड्रिल के जरिए भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि वो दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन कर सकती है। इतनी ऊंचाई और खतरनाक जगह पर टैंक चलाना आसान बात नहीं। अब देखिए भारत का तीसरा हमला। यह भारत का कूटनीतिक हमला है। भारत जानता है कि चीन मानने वाले देशों में नहीं, इसलिए अब उसे मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के दुश्मन दलाई लामा को पर्सनली जन्मदिन की बधाई दी है। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। भारत जब भी दलाई लामा को गले लगाता है तो चीन के सीने में खंजर चुभने लग जाते हैं। चीन बेवजह पीओके पर बयान देता है, लेकिन भारत ने भी दलाई लामा को बधाई देकर तिब्बत का मुद्दा छेड़ दिया। ऐसे में इन सभी बातों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत चीन को हर मामले में कड़ी टक्कर देने में लगा है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और